हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में अभी भी है तो उनकी क्या करंट एनर्जी चल रही है। बेसिकली अभी वो क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है उनके बारे में, और वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। कल किसी ने कमेंट में लिखा, कल या परसों आई डोंट नो, उसमें लिखा था कि ये नहीं, ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है, जो होता है भगवान होता है, भगवान करते हैं। ऑफ कोर्स गॉड तो है ही, मैं तो ये बोल ही नहीं रही हूँ कि गॉड नहीं होता है। हाँ, गॉड तो हर जगह ही है, गॉड है तभी तो आज हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन जिन पे होता है, मैं वही बोल, जिन पे होता है उन्हीं को समझ नहीं आता है। बहुत साल आपकी ज़िंदगी के निकल जाते हैं जब कुछ चेंज नहीं आता है, और बाद में बार बार वही रिपीटेड पैटर्न्स रिपीट होते हैं लाइफ में आपके साथ में, तब आपको नहीं चाह के वे भी यकीन करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे लगी हुई है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर कराया हुआ है। क्योंकि वो इस तरह का कर देते हैं आपके ऊपर कि आपको ये भी नहीं समझ नहीं आता है कि हमारे पर कुछ हुआ है, क्योंकि ये यकीन नहीं करते। क्योंकि मैं भी कम्प्लीटली नॉन बिलीवर थी, ये सब चीज़ों में यकीन ही नहीं करती थी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। गॉड मी, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं कभी भी ये सब चीज़ों को नहीं मानती थी। एकदम मेरे डैडी तो बहुत खिलाफ थे, ये सब चीज़ों की ज़रा भी यकीन नहीं करते थे। हमारी फैमिली बहुत ना प्रोग्रेसिव फैमिली, और बहुत ये सब चीज़ें नहीं मानती थी ज़रा भी। लेकिन जब लाइफ में होती है इस तरह की चीज़ें, आप अपनी आँखों से देखते हैं, तो अब नहीं चाहते हुए भी आपको यकीन करना पड़ता है। मैं यही बोल रही हूँ, जिसके साथ में होगा उसी को या होगा यकीन होगा। क्योंकि आप प्रत्यक्ष जो चीज़ दिखाई नहीं देती ना, कि आपको विजडम पावर भी होना चाहिए ना, थर्ड आई चक्र पे एक्टिवेट होना चाहिए वो देखने के लिए। बेसिकली देखो, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, ये दिख रहा है इसके अंदर, एस ऑफ वैंड्स, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन। और दिख रहा है आपको ये एक वो ना, इसमें एक एक्टिवेशन के साथ में एक आग भी दिखाई दे रही है, समझ रहे हो। तो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन जो भी है, मतलब माथे में से इतना ज़्यादा उनका वो चल रहा है ना, एंगर चल रहा है या गुस्सा चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये पैशन का भी कार्ड है एक तरह से, मतलब एंगर मतलब एक पैशन का होता है, एक आग, पैशन आग को भी बोलते हैं। तो वो तरह का ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, एक सौ बोल सकते हो कि उनके माथे में बहुत ज़्यादा एंगर चल रहा है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा चल रहा है, या कुछ रिवेंज की भावना बोल सकते हो। ये थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी के सिचुएशन में ये चल रहा है। क्योंकि इसके नीचे बेस ऑफ देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्योंकि आपके पर्सन के साथ में उनको एक मटेरियलिस्टिक बेनिफिट डेफिनेटली है, जो भी थर्ड पार्टी है वो, जो उनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिल रहा हुआ है, और वो भी हैंगमैन पोजीशन में आ रहा है, मतलब लटकने में पोजीशन, मतलब पॉज लग रहा है उसके ऊपर। तो और ये आपके पर्सन भाग रहे हैं उनसे, क्योंकि सीक्रेटली ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सीक्रेटली इस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, या जो भी थर्ड पार्टी का जो सीक्रेट है वो जो आपके पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा था पहले, ऐसे बोल सकते हो। थर्ड पार्टी की जो सीक्रेट्स थे, मतलब थर्ड पार्टी के जो अंदर के मोटिवेशन थे, या उनके डीप इनर फीलिंग्स थी, या उनके जो कुछ शायद थर्ड पार्टी का भी कोई फोर्थ एंगल हो, वो कुछ ऐसा कुछ आपके पर्सन के सामने नहीं था पहले, तो वो अभी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सीक्रेट्स बाहर डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 8 ऑफ सॉर्ड्स दोनों, मतलब चीज़ें पहले बहुत बंदी हुई थी, क्लॉस्ट्रोफोबिक थी। आपके पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स चल रहे थे, ऊपर एक कुछ अलग ही चेहरा बना हुआ था, एकदम प्यार भरा, और ना दिन भर ना आपकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन अभी सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। हर्मिट कार्ड आ रहा है, मतलब ये पर्सन अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटली सोच रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे वो राइट किया था क्या, रॉन्ग किया था। क्योंकि ये डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है, और थर्ड पार्टी भी ऐसे बहुत ज़्यादा सोच रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी ले तो थर्ड पार्टी की रीडिंग भी साथ में इसके अंदर करे, तो थर्ड पार्टी भी सोच रही कि ये जो पर्सन पहले इतना प्यार करता था मुझे, इतना एक्सप्रेसिव था, ऑल ऑफ अ सडन इसको क्या हो गया, ये इतना सिक्रेटिव क्यों हो गया, ये अपनी बातें क्यों नहीं बता रहा है मुझे। अपनी बातें बताता था पहले, मैंने इसको अपने ना इतने प्यार में मैं थे मेरे, मतलब इतना ज़्यादा मैं जो बोलती थी वही सुनता था या सुनती थी ये पर्सन, और ना कुछ भी सीक्रेट उनसे नहीं रखता था। अब ये पर्सन इतना सीक्रेट क्यों हो गया है, मतलब ऐसे भी ये भी चीज़ थर्ड पार्टी भी सोच सकती है। समझ रहे हो, आपके पर्सन के साथ में भी ऐसा हो रहा है कि वो ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कि उनको ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ सीक्रेट तो है थर्ड पार्टी का, जो उनके सामने नहीं आया है या आने वाला है, ऐसे उनको लगता है। उनको लगता है उनकी लाइफ में, मतलब उनके थर्ड पार्टी के बीच में कुछ और कोई फोर्थ एंगल है, तो उनका थर्ड पार्टी, उनको ऐसे शायद डाउट हो सकता है आपके पर्सन को। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है जरा भी आंसर्स नहीं दे रही आपके पर्सन के, मतलब वो उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं या उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाब ही हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई है, खड़ा हो गए, वो जवाब नहीं दे रहे।
कम्प्लीटली, समझ रहे हो। इसमें उनको थोड़ा बहुत ये जो पर्सन है, ये क्वीन ऑफ कप्स कम्प्लीटली इमोशनल पर्सन तो है, लेकिन ये सब पर्सन के इसमें थोड़ा है, इसमें है ना जैसे बोलते हैं ना एक मैजिक क्रिएट करने वाला पर्सन होता है। तो ये वो पर्सन जो है जो मैजिक क्रिएट कर रहा है साथ में, मतलब कोई ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, जो भी तरह का मैजिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो पर्सन बेसिकली थर्ड पार्टी उनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर कर रही है। इसलिए वो क्या आंखें बंद करके बैठी है आपके पर्सन के सामने, उनको दिखाने के लिए कि वो उनकी जैसे कुछ बातें सुन ही नहीं रही है या सुनना ही नहीं चाहते था आपके पर्सन की बात। इस तरह से वो माहौल क्रिएट कर रहे थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को अपने जवाब नहीं देने, लेकिन उनको आपके पर्सन से सारे जवाब देने। तो दोनों के बीच में ऐसे बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बातचीत, कन्फ्रंटेशन, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है बेसिकली अभी दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों जन बहुत हर्मिट मोड में है। दोनों जन सोच रहे कि रिलेशनशिप का फ्यूचर अभी आगे क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस दोनों के दिमाग में उठने लग गए बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। देखो कितने बाप रे, कितने खतरनाक कार्ड आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स और ना 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो थर्ड पार्टी है जो भी थे, उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ बहुत सिक्योर हो गई आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आने के बाद में। उनको लग रहा था उनके एक ना मटीरियलिस्टिक सुख तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, प्लस वो अपने आप को किंग या क्वीन समझने लग गए थे कि उनकी लाइफ एक बहुत अच्छी आगे चलने वाली है। उनको एक नेम एंड फेम भी मिलेगा आपके पर्सन के साथ में। ये चीज़ वो ना बहुत एक अच्छी, मतलब ना एक इंसान एक कंफर्टेबल लाइफ की इमेजिनेशन करता है, उनको लगता है उनको ऑलमोस्ट विक्ट्री मिल गई थी इस चीज़ में, मतलब अपनी मंजिल इंसान को लगता है ना मिल चुकी है। और वो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट भी कर रहे थे थर्ड पार्टी इस चीज़ को। ये भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती कि थर्ड पार्टी ने बहुत फ्लॉन्ट किया भी है लोगों के सामने। और तो ऐसे बोलते हैं ना कभी बहुत ज़्यादा लोगों को दिखावा कि ये पर्सन के साथ में मेरा रिश्ता है, दिस एंड दैट, ऐसे करके। तो अब ये उतना ही रो रहे हैं ये थर्ड पार्टी के, समझ रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इतना ज़्यादा फियर आ रहा है उनको, मतलब एक फियर्स नहीं, उनको एक भी फियर मत आता, बस सो नहीं पा रहा है ये पर्सन, जो भी है, लड़का है लड़की जो भी है, ये सो नहीं पा रहे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फियर्स आ रहे हैं। क्योंकि अब इनको ये विक्ट्री पे अपने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है खुद की विक्ट्री के ऊपर। तो गॉड को अभी वो बहुत क्वेश्चंस भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी ऐसे वो है तो इंसान ही, तो वो भी गॉड को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें देखो इतने सारे वो है, लेकिन इस बीच में एक एंजल भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें, इनको आपके एंजल्स ही थर्ड पार्टी के मन में इतने फियर्स ला रहे हैं, आप बेसिकली समझ के चलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंजल्स है ना का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे आपके एंसेस्टर का हो, चाहे आपके एंजल्स का हो, या आपके गुड कर्मा का हो, ये फॉर श्योर है। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ कि रोने धोने में है या बहुत अपसेट है। ये एनर्जी भी पर्सन की भी हो सकती है, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है कि ये उनका थर्ड पार्टी पे से शायद जो विश्वास था, जो उनको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझ रहे थे या बहुत ही अच्छा पर्सन समझ रहे थे, ग्राउंडिंग पर्सन समझ रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत अच्छी विक्ट्री मिल गई है उनको लाइफ में, मतलब जो पर्सन के साथ में वो थे, अब वो सब उनके टूटते हुए दिख रहे हैं। तो इंसान रोएगा ना, तो वो रो रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे बोल सकते हो, थर्ड पार्टी से रिश्ता टूटने पर भी। क्योंकि उनका थोड़ा ऐसे रोना धोना दिखाई दे रहा है, दोनों का बहुत ज़्यादा रोना धोना दिखाई दे रहा है, और बहुत अपसेटिंग एनर्जी में है कि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट कम्प्लीटली बेसिकली ख़त्म हो गया है। और ना दोनों को एक दूसरे की जो कमियां हैं, जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी, वो कमियां बहुत अच्छे से दिखाई देने लग गई अभी, कि ये हाँ ये चीज़ में कंपेटेबल नहीं है पर्सन, या दोनों ने मतलब कुछ एक जन ने कुछ बैक स्टेप किया है, या एक जन ने कुछ भी उनको धोखे में रखा है, और जो उनको ना उनके सामने जो उनका क्लियर पिक्चर नहीं था, या चाहे आपके पर्सन का क्लियर पिक्चर थर्ड पार्टी के सामने नहीं था, या थर्ड पार्टी का क्लियर पिक्चर आपके पर्सन के सामने नहीं था, तो वो अब जब इंसान के सामने आता है ना ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वो बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है कोई, समझ रहे, जो भी पिक्चर खुला है थर्ड पार्टी का या आपके पर्सन का था वो थर्ड पार्टी के सामने, तो मतलब तो या थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने, तो वो पिक्चर बहुत ही भयानक है और अच्छा नहीं है। आप देख रहे हो किस तरह की एनर्जी इसका कार्ड के अंदर, कितनी नेगेटिव, तो वो देख के इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जो आप किसी को आप अपना लाइफ पार्टनर जैसे सोचने लग गए थे, आपने आप उसके कमिटमेंट का सोच रहे थे, अभी वो पर्सन की इतनी बड़ी सच्चाई आपके सामने आएगी, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि एक आप तो क्या अनकंडीशनल लव में हो, आप अपने पर्सन को हर तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जो कार्मिक्स होते हैं वो कभी भी ये सब चीज़ चलाते नहीं हैं, वो है ना अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, वो अपने हिसाब से ही लोगों को चलाना पसंद करते हैं, समझ रहे हो। वो क्या बेसिकली आपके पर्सन को एक कठपुतली बना के चलना चाहते हैं, दिखाते हैं कि आपके पर्सन ये सब एक्शन ले रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक कठपुतली बन जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कब पपेट बन गए हैं उनके हाथ में। तो ऐसा होता है, और इतने कार्मिक्स को इतने अच्छे से गेम खेलना आता है ना, उतने अच्छे से पपेट्स लोगों को बनाने आते हैं ना, उतने अच्छे से तो कोई भी बना ही नहीं सकता है, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ।
देख लो चेंज डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है आपकी सिचुएशन में, जो भी है उनके थर्ड पार्टी उनके सिचुएशन में एक चेंज मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है, क्योंकि लवर जो उनका लव रिलेशनशिप था ना, जैसे बोल रहे हो, जो लव रिलेशनशिप वो समझ रहे थे और जिसको ट्रू और शायद ट्रू लव से अभी समझ के चल रहे होगे, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे को, आपको बुरा शायद लगे लेकिन दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत प्रेम तो डेफिनेटली करने लगे ही थे ना। तो वो टोटलिटी उनकी एक टूटती हुई दिख रही है, उनको देखो हार्ट ऐसे लग रहा है छूटते हुए दिखाई दे रहे दोनों एक दूसरे से। तो ये चीज़ है ना, उनको लग रहा है कब ये रिश्ता टूट जाएगा, कब एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा और कभी एक इंसान नीचे गिर जाएगा, ये चीज़ उनके बीच में चल रही बेसिकली। तो ये हो रहा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, बेसिकली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो ये बोलते हैं ना टोटलिटी, अगर ये हाथ पकड़ेगा या ये टूटेगा, अभी छूटेगा, ये तो कम्प्लीटली उनके कर्मा पे डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको फिर भी मैं क्या गॉड से गाइडेंस देना चाहती हूँ कि है ना गॉड हमको क्या बोलना चाहते हैं, कि ये है ना ये कि सिचुएशन में क्या होगा आगे चल के, आपको गॉड क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये हम देखना चाह रहे हैं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड खुला है। ओह, देखो माँ लक्ष्मी, देखो माँ लक्ष्मी का एक तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड खुला है। जो भी लोग अभी इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका अबेंडेंस तो डेफिनेटली वेट कर रहा है, समझ के चलिए आप लोग। और आप माँ लक्ष्मी जैसे बोलते हैं ना, आपके घर में, आप किसी के घर में लक्ष्मी बन के जाओगे या आपके घर में लक्ष्मी आएगी, उसका टाइम भी आ गया, ऐसे बोल सकते हो आप। तो माँ लक्ष्मी डेफिनेटली आपको है ना सपोर्ट कर रही है। और इसमें अर्धनारेश्वरी का कार्ड आ रहा है, डिवाइन अबेंडेंस। तो अर्धनारेश्वरी किसको बोलते हैं? ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, एक ही सोल है ना, दो बॉडी में बोलते हैं। तो ये सोल टू सोल कनेक्शन, तो जो सोल कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो ही साथ में मिलेंगे। अर्धनारेश्वरी तभी कंप्लीट होगा। ये गॉड आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रहे कि अर्धनारेश्वरी कंप्लीट। देखो आपको दिखाई दे रहा है कितने लोगों को अर्धनारेश्वरी दिखाई दे रहा है, और इसमें अर्धनारेश्वरी का पिक्चर भी बना हुआ है, दिख रहा है आपको, शिव पार्वती का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको गॉड की तरफ से कंप्लीट इंडिकेशन है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ट्रू लव कनेक्शन में है, जिनकी है ना आत्मा से आत्मा जुड़ी हुई है, वो साथ में आके ही रहेंगे। उनको थर्ड पार्टी, कार्मिक, सोलमेट, कोई भी दूसरे उनका सोलमेट भी है तो भी उनको आपको परेशान नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, ये समझ के चलिए। और वरुण देव का कार्ड आ रहा है। वरुणा मतलब लॉर्ड ऑफ सीज। हो सकता है कि है ना कुछ लोगों के पास पर्सन आउट ऑफ ऐसे प्लेस पे रहते होंगे जहाँ पे सी से बहुत कनेक्टेड है, या सी के बाजू में रहते होंगे ऐसे, या कोस्टल एरियाज़ में रहते होंगे। या हो सकता है गॉड आपको बोल रहे हैं कि आप है ना वरुण देव की पूजा ज़्यादा कीजिए, या हो ना मतलब कभी कभी है ना गॉड लक्ष्मी की पूजा बोलते हैं ना, लक्ष्मी हमारे एक समुद्र मंथन से निकलते, तो आपको समुद्र की पूजा भी कभी कभी करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो उससे भी जल्दी हमारा काम होता है। जो सपोज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या आपके पर्सन इमोशनल बहुत है, डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको वरुण देव की डेफिनेटली पूजा करनी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। और देखो इसमें पर्सन वरुण देव खुद आके आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इमोशन से जुड़ी हुई कुछ बातें, या वाटर साइन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ वरुण गॉड से डेफिनेटली जुड़ा हुआ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और वृंदा देवी का कार्ड है, गॉडेस ऑफ डिवोशन। वृंदा देवी एक है ना, एक्चुअली आप क्या बोलेंगे इनको, है ना तुलसी जो बांधे जो तुलसी, इनको पता है तुलसी देवी, तो तुलसी की आपको पूजा करनी चाहिए। तुलसी भी है ना, तुलसी की किसी को स्टोरी मालूम है कि नहीं पता है। तुलसी की माता की शादी वो है ना जलंधर नाम के राक्षस से हो जाती है, लेकिन वो है लक्ष्मी जी का रूप ही, बेसिकली वो लक्ष्मी जी का रूप है। तो उनको बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु है ना, वो है ना जलंधर का रूप लेके आते हैं, उनका सर तोड़ते हैं ताकि वो राक्षस को मारा जा सके। तो ऐसा ही हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी, ऐसे बोलते हैं ना, एक राक्षस या रॉन्ग पर्सन उनकी लाइफ में आ गया था, लेकिन वो क्या एक डेस्टिनी थी वृंदा की, इसलिए उनको राक्षस से शादी करनी पड़ी। तो यही चीज़ आपके पर्सन के साथ में शायद अभी हुई है, और उनको गॉड उनकी लाइफ में आके आपको बचाने के लिए, समझ रहे, कुछ नेगेटिव फैक्टर या कुछ टावर फैक्टर आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जब निकलती है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट्स आ सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को निकालने के लिए गॉड को भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ता है, तभी जाके उनकी शादी फिर विष्णु भगवान से होती है, जैसे बोलते हैं ना तुलसी की शादी। तो ये स्टोरी इसके अंदर आ रही है, तो मुझे कुछ है ना ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ से नेगेटिविटी निकालने के लिए गॉड खुद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में आके। और जिन लोगों को हो सके तुलसी की पूजा भी डेफिनेटली करनी चाहिए, तुलसी की पूजा से भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसे बोलते हैं कि ना
अगर आप जिसको प्यार करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, तो तुलसी की पूजा घर में करनी ही चाहिए। लक्ष्मी का बोलते हैं ना प्रवाह होता है तुलसी से, नेगेटिविटी घर से निकलती है। अगर आपके घर में लगता है कि बहुत नेगेटिव ऊर्जा है, तो रोज़ तुलसी की पूजा कीजिए, क्योंकि आप देखें तुलसी आपके घर में होती है और वो तुलसी आपके बहुत जल्दी मुरझा जाती है, बहुत जल्दी है ना मर जाती है। तो मतलब समझिए आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसलिए बार बार तुलसी चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करना, उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो तुलसी सारी नेगेटिविटी आपकी घर की एब्जॉर्ब करती है बेसिकली, इसीलिए। तो समझ रहे हो आप। तो ये गॉड का आपको आंसर है। फिर भी मैं इसमें एक कार्ड और निकालना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपसे और क्या बोलना चाहते हैं, कि क्या कुछ बोलना चाहते हैं और भी। बृहस्पति बृहस्पति ओ गॉड ऑफ गुरु, ओके। The god of planet Jupiter, he is the spiritual master of all the demigods and sages. His complexion is golden and he is full of intelligence. He is controlling lord of 3 worlds. तो आपको गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। जिनको तो विजडम नहीं आ रहा है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं मिल रहा आगे कैसे करना चाहिए, तो उनको गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। हो सकता है आपके चार्ट में गुरु वीक हो। जो लोग लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो जिनके डिवाइन मैस्कुलिन या जिनका पार्टनर कहीं और जा रहे हैं, तो आपको अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे आप गुरु की है ना, तो पुखराज पहनिए, या गुरु का ओम बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः कीजिए। अगर आप मेल है तो आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि शुक्र आपकी लाइफ में आपके स्पाउस शुक्र रिप्रेजेंट करता है। और फीमेल की चार्ट में गुरु है ना अपने स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है। लड़कियों को अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना है और लड़कों को अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना, उसका बीज मंत्र कीजिए। और उसे और लड़के लोग है ना डायमंड पहन सकते हैं। डायमंड अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, डायमंड नहीं पहन सकते हो, तो आप लोग शुक्र के दिन है ना गाय को रोटी खिलाइए। कुछ ना कुछ ऐसे कीजिए जो अपना गुरु और अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करिए। लड़की अपने गुरु के लिए, गुरु स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरुवार को गाय को चने की दाल या कोई भी तरह की दाल भिगो के खिला सकती है, येलो कलर की, तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।